की सिद्धियां हैं, अब गोलोक चले जाएंगे, यहाँ भी रहोगे तुम गोलोक का धाम मना रही हो। गोपी ने उद्धव जी को साथ रहने का ज्ञान का लाभ हुआ, भक्ति का लाभ हुआ, और गोपियां को सिद्धि थी, वो सिद्ध कर दी उद्धव को कि हे उद्धव अब जाओ। तो किसी का मन 4 देवता हो 6 महीना रह जाए तो बड़ी बात है, तो 6 महीना क्यों रुकता है? भक्ति का भाव मिला है। उद्धव जी को समझ में आया कि ज्ञान से बड़ा भक्ति है। तो कौन बड़ा होता है? माँ बेटा बड़ा होता है कि बेटी बड़ा? माँ बड़ी होगी कि बेटा? तो भक्ति कौन है? माँ। और ज्ञान कौन है? बेटा है। इसलिए भक्ति माँ जब ज्ञान को मिलेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, खाली ज्ञान बढ़ेगा तो जाके उपद्रव करेगा, भक्ति के साथ रहेगा तो उपद्रव नहीं करेगा। इसीलिए भक्ति भगवान कहते हैं भक्ति करो। उद्धव जी को भक्ति में तरंग हो सकती है, तरंग की समुद्र नहीं हो सकती। नंद बाबा यशोदा जी राधा जी था, अन्य गोपियां तीव्र कृष्ण प्रेम प्रत्यक्ष देखा। और जब हम अपने दिल में भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान हमारे सामने आके खड़ा रहेगा। जैसे गोपियां और राधा के पास, ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया। जिसको हम 10,000 तक तपस्या करें, व्रत करें नहीं पा सकते, गोपियों ने सहज पा लिया, खाली भगवान की भक्ति से पा लिया। इस तरह से मैं उन चरण रस से स्नान कर लूँ। उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपी मैं तुम्हारे चरण रस से स्नान कर लूँ। गोपियां कहती हैं कि नहीं, माँ के चरण में लगो। कितने दिन रुक गए? उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु वहां तो साक्षात भक्ति है, आपका मैं ऋणी हूं कि आपने हमें ब्रज को भेजा और ब्रज भेज के हमको भक्ति का संग लगाया। तो संग किसका लगना चाहिए? भक्ति का संग लगे, सत्संग का संग लगे। और जब भक्ति और सत्संग का संग लगेगा तो वही भक्ति सत्संग भगवान से जाके आपका दर्शन करा देगा। ये नित्य सिद्धांत भागवत जी में कहते हैं मनसो हृदयो नयसु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विद्यानि नाम्ना कास्तपदं झानिदुषु कर्म हिक्ष्णां मानं यत्र क्वापि क्षरेक्षया मंगलाचरिते दिनैरजं कृष्णं ईश्वरः। गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। मेरे प्रभु मेरे पास रहते हैं। उद्धव जी हम तो यही चाहते हैं कि आप सब व्यक्तियों को त्याग करके भगवान भक्ति को भजें। और जब भक्ति को भजेंगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। और इस तरह से कृष्ण कीर्तन सुनकर उद्धव जी ने कन्हैया से कहना इच्छा की कि आए केवल हमारे लिए, आने का कष्ट न करें। यदि उसे सुखी आनंद मिलता हो तो हमारे वियोग से यदि सुख मिलता हो तो मथुरा यहाँ आने से कष्ट न करें। हे कृष्ण मैं मथुरा ही आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आइए। अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी अब तुम्हें भक्ति का रस मिला है, तुम हमेशा भगवान को भजो, भक्ति को भजो, भजते रहो, यही तुम्हारा सुख है। और यही तुम अंत तक भजते रहो। भजते भजते कहाँ चले जाओगे? परम परम। तो हमें कहाँ जाना है? एक दिन परम धाम जाना है। और भागवत कथा इसलिए करें कि दोबारा जन्म नहीं लेना है, इस नरक में नहीं आना है। इस नरक से पार करके, भव सागर से पार करके हमको गोलोक तक चले जाना है। यही कथा कहने का महत्व है, यही कथा कहने का सार्थक हमारा दिन है। यही भागवत कथा है। जब गोपियों का दर्शन करके आए सिद्धि में भगवान ने उद्धव जी के माथे पर हाथ रखा, ये उद्धव अब तुम्हारा कल्याण होगा, अब तुम सुखी हो जाओ। एक स्वर्ग यशोदा की गोदी में था, दूसरा दादा जी के साथ रास रचा था। उद्धव मेरी यशोदा माता से प्रेम संबंध ने मुझे इस प्रकार बांध दिया जिस प्रकार हमें तीनों लोग में कोई बांधने वाला नहीं। उद्धव गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति मधुर के कलह के चित्रण, उद्धव के ज्ञान और गोपी के भक्ति निर्गुण और सगुण का यहाँ संघर्ष समामय है।
भगवान की गोप यहाँ प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंध के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर समाप्त होती है। अब भगवान कहते हैं क्या क्रूर जी को भगवान का दर्शन मिला, भगवान को दर्शन मिला और भगवान कहते हैं जरासंध से युद्ध हुआ, भगवान से 16 बार युद्ध किया, जरासंध हार गया और जरासंध और ब्राह्मणों को बुला करके कि हम कृष्ण से जीत जाएं, ऐसा मंत्र करो कि हम विजयी हो जाएं। तो 108 ब्राह्मणों को बुलाया जरासंध ने और वहां बुला करके ब्राह्मणों से जप करवाया कि ऐसा जप करो कि हम जरासंध से जीत जाएं। और भगवान ने देखा कि ब्राह्मण बैठ के वहां जप कर रहे हैं, तो क्या छोड़ना चाहिए? मथुरा छोड़ के हट जाओ, क्योंकि भगवान अधीन किसके हैं? ब्राह्मण के हैं। 108 ब्राह्मण वहां जपे, हे कृष्ण आप कृपा करो, हम आपको जप रहे हैं, आप यहाँ से त्याग दो। और जब वहां पर जरासंध 18वीं बार 17वीं बार आक्रमण करने चला, भगवान मथुरा छोड़ करके चले गए, तो क्या हो गए? एक नाम और पड़ गया, बोलो रणछोड़ जी महाराज की। सारे गांव वाले कहे गलत नाम पड़ेगा, भगवान ने कहा नहीं गलत नहीं, मथुरा वासी बस जाएंगे। तो भगवान कहते यह शरीर नरकवास है, जन्म धारणा करनी पड़ती है, जन्म धारण करना है। जरासंध और काल उनके धक्के खाते खाते मथुरा शरीर छोड़ने की अपेक्षा जानबूझकर ही छोड़ दो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ दिए। चाहते तो न छोड़ने, कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन इसलिए छोड़े कि जब हम 55 वर्ष के हो जाए तो विचार कर लेना चाहिए कि हमारी शरीर भी अब जीर्ण हो रही है, यहाँ से छोड़ के कहाँ जाना चाहिए? भगवान के शरण में चलना चाहिए। लेकिन हम सब 55 का 100 वर्ष के भी हो जाएंगे तो यहीं रहना चाहते हैं, इसी घर से मोह है, यहीं रहना चाहते हैं और यहीं मरना चाहते हैं। शास्त्र कहता है जब 55-60 के हो जाओ तो जाके कहीं शरण ले लो, वहां तपस्या भगवान की करो। लेकिन मनुष्य अपने ही घर में रहता। तो एक व्यक्ति अपने पोते को गोद में लिया, महात्मा जी ने पूछा कि किसको गोद में लिए हो? तो पोता होते हैं दादा की गोदी में तो कहते हैं बाबा 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 बाबा। लड़के का लड़का आता है तो क्या कहता है दादा को? बाबा बाबा। लेकिन लड़की का लड़का आता है तो कहता है नाना नाना नाना। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या करे महाराज, संकट है। पूछे कौन सा संकट है? कि लड़की का लड़का गोद में आता है तो कहता है बाबा 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 बन जाओ, लेकिन लड़की का लड़का आता है तो कहता है नाना नाना नाना। यही संकट से हम यहीं पड़े हैं। सोचते तो रोज हैं कि बाबा बन जाए, लेकिन जब नाती आता तो कहता है ना 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 ना, तो यहीं पड़े रहते हैं। यही कारण मनुष्य अपने मोह को छोड़ता नहीं, यहीं पड़ा रहता है, इसी को मोह कहते हैं। इसलिए कथाएं कहते हैं देखो हमको मोह कितना है। भगवान कहते हैं इस संसार को अलविदा कहना है। जरासंध शरीर छोड़ने वाला है, क्या देखता है? भगवान के समीप जाता है। फतिंगा जब होता है बरसात में तो कहाँ जाता है? अग्नि की ओर जाता है और जाके मर जाता। जानता है यहाँ मरण है, लेकिन वहीं मर जाता है। गुड़ में छूटा लगा रहता है, कोई कोई छूटा तो देखो गुड़ पकड़े रहता है, तो एक शरीर अलग मुंह पकड़े रहता है। इतना मोह है। इसको क्या कहते हैं? मोह। हम लोग कैसे फंसे हैं? एक मैदान में एक गड्ढा करके हड़िया
और चना निकालने जाते हैं, और जो ही चना निकालते हैं मुट्ठी बांध के, तो उस हड़िये के मुंह से निकलता नहीं। क्यों? किसको पकड़ा है? चने को। चने को पकड़ा है, हाथ खींचता तो सोचता है कोई हमको पकड़ लिया। जो कि चना को छोड़ दे तो हाथ निकल जाए, वो चना को छोड़ता नहीं, मटकी से हाथ निकलता नहीं, इसलिए उसको मदारी पकड़ लेता है। चलो अब कहाँ चलना है, अब चलो बंधे रहो हमारे साथ, जन्म भर बंधे रहो। इसी तरह हम भी बंधे। श्री कृष्ण ने जरासंध के त्रास से छूटने के लिए पुरासन पर्वत पर चले गए। 51 वर्ष की वध भोजन पर गृहस्थों त्याग देना चाहिए। विलासी लोग के बीच में रहकर व्यर्थ जीवन जीना आसान नहीं। जहाँ भक्ति ज्ञान सत्य वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र भूमि बसकर तुम भी जरासंध से पीछा छुड़ा सकते हो। के पास जाते हैं, मूर्ति किसी से बात नहीं करती, हम जाते रोज हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मंदिरों में व्यापार हो गया। जरासंध जरा और मृत्यु के त्रास छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 नियमित जप करो। और हर मनुष्य को कितना सांस मिला है? एक दिन में 21,600 सांस मिला है। कितना सांस मिला है? 21,600। किसी डॉक्टर से भी जाके पूछ लीजिएगा कि सांस कितनी चलती है एक दिन में, वो भी बताएगा 21,600। और हम इसको कभी कभी ज्यादा खर्च कर देते हैं, 21,800, 900, 22,000 ऐसे खर्च करते हैं। और जब इतना खर्च कर देते हैं, आयु को पहले हम चल देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हमें जब करो, जब किए भी लक्ष्मी कहते हैं। और महालक्ष्मी निर्मल को शीघ्र प्राप्त कर सकती है, शिशुपाल को नहीं। जो अलक्ष्मी है वो शिशुपाल को जाएंगे, और जो महालक्ष्मी है वो किसके पास जाएंगे? कृष्ण के पास। और जरासंध को भगवान ने वध किया, शिशुपाल क्रोधित हो गया। अब शिशुपाल भगवान से कृष्ण बदला लेने का विचार किया। और शिशुपाल है कौन? कृष्ण के बुआ का लड़का। तो रुक्मिणी से कहा कि अपने बहन की शादी हमसे कर दो। कन्या का नाम रुक्मिणी, बड़ी कन्या का नाम रुक्मिणी, और बड़े पुत्र का नाम रुक्मी। भागवत में उनकी माता का नाम नहीं बताया गया, किंतु अन्य किसी ग्रंथ के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। रुक्मिणी का माँ का नाम क्या था? शुद्धमती। तो शुद्धमती की लड़की कौन है? रुक्मिणी। और लड़का कौन है? रुक्मी। दोनों सगे भाई भाई। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा की पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता। बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दिया कि हे शिशुपाल, बारात लेके चले आना, हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ कर देगा। अब शिशुपाल तो आनंद हो गया कि अब तो रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होगा, महालक्ष्मी के साथ विवाह होगा। यही नियति है। नियति क्या है? तुम्हारे साथ तो नहीं लिखा है तो अंत तक नहीं होगा। कहीं कहीं आपने सुना होगा बारात आके वापस हो गई, इसका मतलब उस लड़की के साथ इसका विवाह नहीं लिखा है। शिशुपाल बारात लेकर कहाँ आया? रुक्मी के घर। को याद हो गया। इसलिए शादी विवाह में पहले किसको याद किया जाता है? गणेश जी को। गणेश जी को चढ़ता क्या है? मोदक वाला लड्डू, खुदिया वाला लड्डू। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि हे गणेश जी, मेरा मंगल कार्य करा दो, मोदक वाला लड्डू मैं नहीं चढ़ाऊंगा। गणेश को मान देना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रथ पे बिठलाया और बिठला करके सीधे आगे चले, रुक्मिणी के पास पहुंचे तो क्या देखा? जितने सैनिक थे सब सैनिक भगवान को देख के मोहित हो गए। यही प्रभु के साथ रुक्मिणी का विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा।
और रुक्मिणी भगवान को देख के प्रणाम की। भगवान रथ लेके वहां पहुंचे और रथ लेके वहां पहुंच करके कहते हैं, हे रुक्मिणी इसी रथ पे आओ। भगवान ने कहा कि रथ पे आओ। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु रथ हम चलाएंगे क्योंकि आपके ऊपर कोई दोष न लगे, इसलिए क्या है रुक्मिणी हरण। तो रुक्मिणी ने रथ चलाया और तब तक वहां के सैनिक भगवान को देख के कह रहे थे कि मेरे प्रभु का ऐसी शादी हो जाए तो बढ़िया है, पवित्र बंधन में बन जाए बढ़िया है। कोई कृष्ण को पकड़ा नहीं और भगवान कहते हैं कि यहाँ से बिना बताए चल जाना है मेरी मूर्खता होगी। तो हे कृष्ण अपना 5 जन शंख लिए और शंख को बजाए, और जब शंख बजाए तो शिशुपाल वहां पासा खेल रहा था, पासा बिगड़ गया। तो शिशुपाल कहा कि कृष्ण का शंख है और किसी का शंख नहीं है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाहा तो रुक्मिणी ने हाथ बढ़ा दिया, हे वासुदेव ये मेरा भाई है, भगवान ने छोड़ दिया, ठीक है। रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारकाधीश में पहुंचे। सबको ये बताते हैं कि यही मेरी पत्नी है। रुक्मिणी का विवाह हुआ। प्यारी लाल की जय। रुक्मिणी की शादी होने जा रही है। तो पहले जैसे रुक्मिणी ने भगवान को बुलाया पत्र में, अभी तो हमारे भगवान की शादी बाकी है, तो आप लोगों को बहुत ताली बजानी है और ऊपर करके भगवान के चरणों में इस तरह से रुक्मिणी ने बुलाया, हे कृष्ण चले आओ हम और इसके बाद जब रुक्मिणी को लेके आए, भगवान श्री कृष्ण जाना कि गोकुल पधारे मैया मैं आ गया। वक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोत्तरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुदलितं कण्ठे जमुक्तावली गोपस्त्री परिवे
रामं रमेशं भजे रामे रामेता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामाङ्गास्त्रिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्मि रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः यस्य प्रभावमखिलं न हि वेदधाता यस्य प्रभावमखिलं न हि वेदधाता तमद्भुतं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलम् उत्तामकाञ्चन्दकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेवैक्षता विरोचमानं वसुदेव। इस विवाह में सारे लोगों ने दान दक्षिणा दिया, तो इस दान में आप लोग भी जो कुछ दान करना चाहते हैं तो दान करें, भगवान को अर्पण करें और अपने जन्म को सफल बनावें। इस तरह से इस कथा का आज यहीं पे समापन होता है अपने विवाह का। और एक गाना हमारे सतीश जी गाएंगे अपने विवाह का, क्योंकि विवाह में गीत भी होता है और विवाह में आनंद भी आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हरिओम हरिओम। आइए हम लोग बहुत धूमधाम से मड़ी के हो खेला दिया बड़ी पावनी लागे आज हुस्न की बारी मंडला बड़ सोहने लागे मड़ी के हो खेला दिया विवाह उत्सव ऐसे नहीं होता, जजमान जी जान लें कि सेहरा होता है और सेहरा पे मोहरा लुटाया जाता है, तो मोहरा होना चाहिए। आप लोगों का सेहरा पे कहना है सहनाइयों की सदा कह रही है। हमारे प्रभु के विवाह उत्सव में सभी लोग ताली बजाएंगे। और खुशी की मुबारक घड़ियां गई है सजी सुर्ख जोड़े में फल किसी परियां गई है। अरे कृष्ण का सेहरा सुहाना लगता है। अरे कृष्ण का सेहरा देखिए, सेहरे पे माता जी की तरफ से पहले से बधाइयाँ आ गई 101 रुपए की। अरे कृष्ण जी का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। तो माता जी की तरफ से 101 रुपए का सेहरा सुहाना लगता है। और रुक्मणी ये तो छोटा नेम है भैया। अरे रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। सुहाना सभी लोगों को नाचना है। और हमारे भैया जी की तरफ से 51 रुपए का बंधिया इस शहरे पे ये हो। अरे कृष्ण का सहरा, अरे मेरे श्याम का सहरा सुहाना लगता है। अरे रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है।
आया है और प्रोग्राम है ये आकृति जी की तरफ से 101 रुपये का बधाइया शेर पे आया है और आपके तरफ से भी बधाइया दीदी जी की तरफ से और आपके तरफ से भी 101 रुपये का बधाइया है। और शाम का सेहरा दीदी जी की तरफ से 101 रुपये का बधाइया आया है और बधाई सबको कृष्ण विवाह की। और हमारे बुलगेना देवी की तरफ से 501 रुपये का बधाइया आपके तरफ से चेहरे पे 101 रुपये नाच कर बोलना है क्योंकि हमारे भगवान का विवाह उससे है। शाम का सेहरा आज हमारे भैया भी नाचेंगे विवाह में थोड़ा ठुमका हो जाए भैया का भी। शाम का सेहरा क्या बात है। अरे शाम का सेहरा सुहाना
शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी गंगा की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हम लोग चिल्ला रहे हैं, आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और ताली बजा के कहना है, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है। और हमारे दिया जाता है, आप लोग सबको नेक दें, क्योंकि आज सबका ये नियम बनता है जजमानों का, सबको नेक होना चाहिए। आप लोग कम से कम जजमान जी होकर के नेक सबको देते रहेगा ना। बनी है कुल जोड़ी इसमें रुक्मणी की जोड़ी, बनी है कुल जोड़ी इसमें रुक्मणी की मिला सजनी का साथ हो। सब भक्तों को मिलजुल के भक्तान बजानी है। और शहरे पे जजमान जी की तरफ से 51 रुपए का बधाइया है, ये 501 रुपए का सेहरा होता है। सभी लोगों को कम से कम बधाइया आप लोग दें। अरे सब भक्तों को मिलजुल के भक्तान बजानी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। अरे ऐसा लगता है, अरे ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। किसने सजाया है तुमको मोहन, अरे किसने सजाया है तुमको छलिया, बड़ा प्यारा लागे, मेरा यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, मेरा यारा लागे। अरे किसने सजाया है तुमको छलिया, किसने सजाया है तुमको छलिया। और कहाँ चलना है? अब मीठे रस से भरोड़ी, हमारी माता जी की तरफ से सबको ले आया है इस विवाह उत्सव में। माता जी को ऐसे ही भगवान भोले भरते रहे, ऐसे ही होना चाहिए ना। अरे जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए, वृंदावन में धूम मचाए, Yeah.
भगवान की कृपा से बढ़िया सा हुआ, आनंद सा हुआ। और जो आनंद मंगल आज हम लोगों ने मनाया यहाँ पर, जब जब अपने घर में बैठेंगे आप छुट्टी के टाइम में, तब तक ऐसे ही मनाएंगे कि हाँ यहाँ कथा हुआ था, ऐसे ही आनंद हुआ था, तब ये सुख हो गए। रुक्मिणी कृष्ण साथ रहने लगे। रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, सुंदर है इसलिए भगवान ने हमें अपने पास रखा है। भगवान उनके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान, मैं तो काला हूं, श्याम हूं, और श्याम होने के कारण ये देवी मैं गाय चराने वाला हूं। गाय चराने वाला हूं, और गाय चराने वाले के साथ मैंने विवाह बेकार किया। कभी विवाह अगर किसी से होता है तो सुखी मनाता हूं। विवाह करने के बाद रुक्मिणी को घमंड आ गया, मैं बड़ी सुंदर और भगवान ने तुरंत उलट दिया। इसलिए कहा कि मैं तो गोपाल हूं, गाय चराता हूं, क्योंकि संतों के कहने में आ गई। रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। भगवान ने ये वचन कहे तो उनको संकट आ गया, मूर्छा हो गई। भगवान अपने पल्लू से छाड़ने लगे। रुक्मिणी को पानी दे कि होश में आओ, हमने तुमको तो ऐसे ही कहा था। तो भगवान घमंड किसी का नहीं छोड़े, सबका नाश कर